क्वेश्चन नंबर 3 सत्य असत्य लिखिए। जैसे आपका दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, बीजी व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 7 बहुपद नहीं है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन बिल्कुल क्या होगा, सत्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो बहुपद दिया हुआ है, यहाँ बहुपद में जो चर राशि x है, x के ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट। और जब भी हम यहाँ पे x के ऊपर से रूट को हटाएंगे तो x के पावर में क्या आ जाएगा, 1/2, जो कि 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। और बहुपद की परिभाषा होती है कि 2 या 2 से अधिक पद हों और जिसमें जो अचर राशि हो, अचर राशि के पावर में कितना होना चाहिए, अचर राशि के पावर में कोई ना कोई एक पूर्ण संख्या हो। तो इसके पावर में पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, बहुपद नहीं है। तो यह कथन क्या हो जाएगा हमारा पहला वाला, सत्य। दूसरा हमसे पूछ रहा है कि शून्य बहुपद की घात क्या शून्य होती है? तो ये भी क्या है, बिल्कुल सत्य। जो जीरो बहुपद होता है, शून्य बहुपद, उनकी अधिकतम घात भी क्या होती है, शून्य होती है। अगला क्वेश्चन है, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। बिल्कुल, किसी भी अगर बहुपद के घात में कितना दिया हो, शून्य, तो उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। ये भी क्या हो जाएगा, सत्य। पहला भी आपका सत्य होगा, दूसरा भी सत्य होगा और तीसरा भी क्वेश्चन सत्य होगा। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्य हो सकते हैं। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सत्य। अगर कोई भी बहुपद दिया हो और उस बहुपद की जितनी घात होगी, उस बहुपद की जितनी घात होगी, शून्य भी उसके उतने ही होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, कथन सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं क्या? बिल्कुल। द्विघात बहुपद यानी इसकी अधिकतम घात कितनी, 2 होगी। तो 2 घात वाले बहुपद की अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, 2 शून्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यांक हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा शून्य हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर b/a होता है। बिल्कुल गलत। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। जब शून्यांकों का हम लोग योगफल ज्ञात करते हैं तो योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। 7 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है। ये भी क्या हो जाएगा, गलत। त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो सकती है, 3 होगी। त्रिघात बहुपद की जो अधिकतम घात है वो कितनी होती है, 3 होती है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी मिलाइए। स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाना है। अब आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यांकों का योग क्या होगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो शून्यांकों का जो योगफल ज्ञात करने का सूत्र है वो है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो इसमें कहाँ पे -b/a है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो पहले का आंसर क्या होगा, -b/a। फिर दूसरा दिया बहुपद x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के गुणनखंड क्या क्या होंगे। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 का गुणनखंड करना है आपको, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे ये ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन नंबर, त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद इसमें से छांटने पे आपको कौन सा प्राप्त होगा, तो जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, वही क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। इसमें अधिकतम घात किसमें 3 है, 2 वाले में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, इसका सही जवाब होगा कि y³ प्लस 2y² प्लस y प्लस 5। यहाँ पे जो y है, y की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। फिर इसमें पूछा रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद क्या होता है, वे बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। वे बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 होती है वे रेखीय बहुपद कहते हैं। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जिसकी अधिकतम घात 1 है, ये वाला क्वेश्चन नंबर पहला। तो 4 का आंसर क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन। फिर आगे पूछा द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है।
तो बहुपद के शून्यांकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। तो इसके शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, सी बटे ए। अब इधर दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 का गुणनखंड क्या है। तो इसका होगा x प्लस 3 और x प्लस 3। इसको ज्ञात करके एक बार देख लेते हैं हम लोग कि x प्लस 3 आएगा या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले गुणनखंड को लिखते हैं। क्या दिया हो गुणनखंड, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो इसको सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस 6x को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 9 आए। तो इसको हम लोग ऐसे तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 6x को हम लोग किसमें तोड़ दिए, प्लस 3x प्लस 9। 3 और 3 6 हो जाएगा और 3 3 का गुणा करने पे 9 भी आ जाएगा। यहाँ इन दोनों पदों से हम लोग क्या कॉमन लेते हैं, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी 2x है, यहाँ एक ठो x है। दोनों पदों से एक x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कितना बच गया, x। और यहाँ पे कितना बच गया, 3। तो x प्लस 3 प्लस यहाँ इन दोनों, इस 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो इन दोनों पदों से 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे x प्लस 3। तो यहाँ भी x प्लस 3 है, यहाँ भी x प्लस 3 है। दोनों जगह से क्या करते हैं, x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बच गया, x बच गया। यहाँ पे कितना बच गया, 3। तो x प्लस 3 और x प्लस 3। तो इसका आंसर क्या होगा, x प्लस 3 और दूसरा गुणनखंड भी क्या हो जाएगा, x प्लस 3। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर आपका क्या दिया हुआ है, 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, ये पहला नंबर x प्लस 3 और x प्लस 3। अब है क्या क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन का क्या करना है आपको, एक शब्दों में उत्तर देना। जैसे दिया है रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1। वे बहुपद जिनकी अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, उन्हें क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है। वे बहुपद जिनकी अधिकतम घात कितनी हो, 2। वे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 2 हो उन्हें क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है। तो त्रिघात बहुपद की जो घात होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। वे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 3 हो उन्हें त्रिघात बहुपद बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। तो px के शून्यांकों की संख्या लिखिए कि उसके शून्यांकों की जो संख्या है वो कितनी होगी। तो हम लोग देखेंगे कि जो रेखा है ये वाली लाइन, वो लाइन एक्स एच को कितनी बार कट की है। एक्स एच को जितनी बार कट की होगी उतने ही क्या होंगे, उसके शून्यांक होंगे। तो एक्स एच को कितनी बार, ये लाइन 2 बार कट की है। देखो ए होता है आपका एक्स एच और ये वाला क्या होता है, वाई एच। तो एक्स एच को ये जो लाइन है वो 2 बार कट की है, तो इसका शून्यांक कितना होगा, 2 होगा। इसके शून्यांक कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि रेखा x को कितनी बार कट की है, 2 बार कट की है, इसलिए इसका शून्यांक भी कितना होगा, 2 होगा। अब है प्रश्न क्रमांक 6 जिसमें बोला है 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्यांक ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है आपको, शून्यांक ज्ञात करना है। तो क्या है समीकरण बहुपद क्या दिया हुआ है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो इन दोनों से क्या करेंगे, यहाँ भी 4 है और यहाँ 8 है। 8 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 4। तो यहाँ भी 4 मिल रहा है और यहाँ भी 4 मिल रहा है, यहाँ भी u है और यहाँ भी u है। तो दोनों जगह से हम लोग क्या करेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे। जब 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2u था तो 1u बचेगा, यहाँ 8 था तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसके 2 गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए। एक क्या प्राप्त हुआ, 4u और एक क्या हुआ, u प्लस 2। तो इसके गुणनखंड कर लेंगे। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 4u। गुणनखंड तो प्राप्त हो गया हमको कितना, 4u और u प्लस 2। इसके शून्यांक ज्ञात करने के लिए लिखेंगे 4u बराबर कितना मान लेंगे, 0। तो u बराबर कितना आ जाएगा आपका, u बराबर आ जाएगा 0। ये 4 गुणे में है, इधर जाके किसमें हो जाएगा, भाग में। तो u बराबर इसका पहला शून्यक जो प्राप्त होगा कितना होगा, 0। फिर दूसरा शून्यांक हो जाएगा u प्लस 2 बराबर एक बार 0 लिखेंगे। तो u बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो इसके जो शून्यांक प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, 0 और -2। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस √3 को √3 का स्क्वायर लिख देंगे तो √3 गुणे √3 करेंगे तो खाली कितना आएगा, 3 आएगा। अब ये बन गया a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का दिया हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x प्लस √3 और क्या लिख सकते हैं x माइनस √3। तो इसके शून्यांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस √3 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का √3। दूसरा शून्यांक निकालेंगे, क्या दिया हुआ है, x माइनस √3 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का √3। तो इसके दो शून्यांक प्राप्त हुए, क्या क्या, माइनस का √3 और प्लस का √3।